आसाम को नाज़रीन सराबर खिताब से मुखातिब है। खबर पख्तूनख्वा में आज फैसला हो गया है। खबर पख्तूनख्वा की गयूर अवाम ने, बहादुर गैरतमंद नौजवानों ने, गैरतमंद लोगों ने, सियासी शौर जिनका बुलंद है, उन्होंने फैसला कर लिया है कि खान रहेगा, बाकी कोई रहे या ना रहे। परवेज खटक का जो सियासी जनाजा निकला है, वो कहते हैं ना कि जनाजा भी निकले तो धूम से निकले, तो वो सियासी जनाजा भी धूम से नहीं निकला, वो भी ठुस हुआ है। यानी ठुस जमा इज इक्वल टू ठुस, जलसा ठुस, सियासी जनाजा ठुस, परवेज खटक की तकरीर ठुस, तबाही निकल गई है। बुरकस निकालकर खबर पख्तूनख्वा के लोगों ने रख दिया है। बड़ी तादाद में गाड़ियां, रिक्शे, चिंचियां, मोटरसाइकिल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत खर्चा किया गया, पैसे फेंके गए, लेकिन उसके बावजूद चंद सौ लोग भी जलसे में शरीक नहीं हुए। पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ी कोशिश की, आगे पीछे से वीडियोस जोड़ी, पुरानी वीडियोस, नई वीडियोस, उनको जमा करके बहुत बड़ी तादाद शो करवाने की कोशिश की, लेकिन बहुत बड़ी तादाद भी 1000-2000 से ज्यादा नहीं बनी। लिहाजा परवेज खटक के शुरू में, यानी उनकी लॉन्चिंग में ही उन पर वार करके खबर पख्तूनख्वा की आवाम ने उनकी सियासत को दफन कर दिया है, उनकी सियासत को खत्म कर दिया है। परवेज खटक को लॉन्च किया गया था इमरान खान के गढ़ में, खबर पख्तूनख्वा में, ताकि खान की मकबूलियत को वहां पर खत्म किया जाए। लेकिन ये 30 सालों के तजुर्बेकार थे, लेकिन लोग अब समझ गए हैं, लोग खेल को समझ गए हैं, लिहाजा खेल को उन्होंने बदल कर रख दिया है। मैं देख रहा था खरीदा फारूकी साहबा ने, यानी जलसा अभी शुरू नहीं हुआ था, अभी वहां पर तंबू लगाने वाले तंबू लगा रहे थे, रस्सियां लगा रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि जलसा गाह के बाहर 14-15 हजार बंदा खड़ा है। यानी खरीदा फारूकी साहबा को यहां पर बैठकर नजर आ गया था कि वहां पर 14-15 हजार बंदा खड़ा है और ये तारीखी जलसा होने वाला है। उसके बाद खटक साहब ने तकरीर की, और वो जो तकरीर है तकरीबन 5 से 6 यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, जो प्राइम चैनल्स के यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां पर जाकर मैंने सर्च की, तो उनके टोटल व्यूज भी 14,000 नहीं आए। यानी उस तकरीर को, जो खटक साहब की तकरीर है, वो भी 14,000 बंदे ने नहीं देखी। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब ये अभी तंबू नहीं लगे थे, अभी डंडे वहां पर नहीं पहुंचे थे, तो खटक साहब के 14-15 हजार बंदा खड़ा था। तो बड़ी कोशिश की गई, और उस बड़ी कोशिश के बाद एक बहुत बड़ी नाकामी हुई है और भुरकस निकल गया है। खबर यह है कि परवेज खटक साहब पहले पहुंचे, उन्होंने आकर जलसागाह का मुआयना किया, और मुआयना करने के बाद जलसागाह के साथ ही मुंसलिक एक दो घर थे, वहां पर जाकर खटक साहब बैठ गए, फिर टेलीफोन घुमाए गए, फिर गालियां दी गई। खटक साहब ने गुस्सा किया, और गुस्सा करने के बाद जनाब दूर दराज इलाकों से चंद एक लोग लाए गए, ताकि कम से कम दूर दूर बैठकर ऑप्टिक्स क्रिएट हो कि जी बड़ी बड़ी तादाद खटक साहब की मौजूद है। यानी वही मॉडल खान का अप्लाई किया गया, उसी तरह का स्टेज बनाया गया, फिर खटक साहब को भेजा गया तकरीर के लिए। खटक साहब ने तकरीर करने की कोशिश की, पश्तो भी इस्तेमाल की, उर्दू भी इस्तेमाल की, पश्तो में भी गुफ्तगू की, जुबान भी उनकी फिसली, म्यूजिक भी लगा, लेकिन कोई काम का नहीं आया। यानी इतनी इंतहा दर्जे की, यानी वो बड़ी मुश्किल से वो तकरीर सुनी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस तकरीर के दौरान आप एक चीज नोट कीजिएगा, खटक साहब बात कर रहे हैं पश्तो में भी और उर्दू में भी, लेकिन जो कैमरा है वो लोगों के ऊपर नहीं लगा, अवाम के रिएक्शन के ऊपर नहीं लगा, अवाम के जज्बे के ऊपर, जोश के ऊपर नहीं लगा, बल्कि सिर्फ खटक साहब को उन्होंने फोकस करके रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि अवाम की तरफ किया तो खाली जो कुर्सियां हैं, अब वो खाली कुर्सियां ज़ाहिर बोलती नहीं है, नारे नहीं लगाती, तो और ज्यादा हजीमत होगी, और ज्यादा शर्मिंदगी हो। तो खटक साहब यानी फारिग हो गए, और अवाम ने फैसला कर लिया है। अब खटक साहब की तकरीर की कुछ एक चीजें आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट खबर। एक और वकील ये कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है, और इमरान खान की लीगल टीम का अहम तरीन हिस्सा है। वो क्या कहानी है वो आपके सामने रख देते हैं। खटक साहब ने कहा कि नौजवानों को इमरान खान ने तमीज नहीं सिखाई, वो कहते हैं नौजवान बदतमीज हैं। यानी आज का नौजवान सवाल करता है, और ये चीजें बदतमीजी महसूस होती है। इससे पहले सोशल मीडिया नहीं था, ये सवाल नहीं करने दे रहे थे, और आज चूंकि नौजवान सवाल कर रहा है, तो खटक साहब कहते हैं कि इमरान खान ने नौजवानों को बदतमीज कर दिया है। ये कैसा लीडर है जिसने सबको गालियां सिखाई हैं? जनाब ये गालियां नहीं है, ये सवालात हैं, और ये सवालात आपका पीछा कर रहे हैं। लोग आपसे सवाल पूछना चाह रहे, लोग आपसे जानना चाह रहे कि आपने खान की पेट में छुरा क्यों घूमा। आप जवाब दें, आप खान की टीम के अंदर गद्दारी क्यों कर रहे थे? आप खान की टीम के अंदर लोगों को टेलीफोन करके क्यों कह रहे थे कि खान ने आपकी ये जिम्मेदारी लगाई है, हालांकि उसे पता ही नहीं था? तो वो कह रहे, परवेज खटक साहब इसे गाली समझते हैं, यानी कि ये वही वाली गाली है जो मोटरसाइकिल के ऊपर वो जो पुलिस वाला था, उससे साफे ने सवाल पूछ लिया कि आपकी जनाब नंबर प्लेट नहीं है, तो उसने गालियां देना शुरू कर दी, उसे ये गाली तस्वर हुई। तो सवाल पूछना इस मुल्क के अंदर गाली है। उसने कहा मैं चैलेंज करता हूं आज खान को, खान मुझसे जीत कर दिखाए, तहरीक इंसाफ मेरी वजह से यहां पर आई है। यानी पीटीआई उनका मतलब खटक साहब के मुताबिक उनकी वजह से खबर पख्तूनख्वा में गई है। यानी खान ने 1996 से यह पार्टी शुरू की। इमरान खान को लोग जानते हैं, इमरान खान को लोग पहचानते हैं, लेकिन खटक साहब कहते हैं मेरी वजह से पार्टी शुरू हुई। वो कहते हैं कि जनाब मैं तहरीक इंसाफ था, आप फौज से हमें लड़वाना चाहते हैं, हम इनकलाबी नहीं हैं। उन्होंने कहा मेरे जैसा बंदा बेवकूफ बना इमरान खान के हाथों, तो किसी ने भी फौज से लड़वाने की बात नहीं की। यह फौज हमारे सर का ताज है, ये फौज हमारा फख्र है, फौज के साथ कोई नहीं लड़ सकता, और ना ही कोई लड़ेगा। खटक साहब जैसे सियासतदान इस तरह की बातें करके इदारों को सियासत के अंदर घसीटते हैं, और ऐसे नैरेटिव्स बनाते हैं जो इदारों के खिलाफ जाते हैं। लिहाजा ये भी इन्होंने एक पॉलिटिकल गिमिक के तौर पर स्टेटमेंट दी है, जिसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है, जिसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। तो ये तकरीर का पूरा खुलासा है। खटक साहब का 2 दफा उनकी जुबान फिसली, और 5 से 7 मिनट उन्होंने पश्तो में तकरीर की है, जिसकी मुझे समझ नहीं है, चूंकि मुझे
पश्तो बहरहाल नहीं आती, लेकिन उर्दू की जो समझ आई बड़ी मुश्किल से सुना और खटक साहब फ्लॉप हो गए हैं। अब ये इमरान खान की लीगल टीम का एक अहम तरीन हिस्सा है शेर अफजल जट साहब। आपने इन्हें सुना होगा, ये काफी सारे इंटरव्यूज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, काफी जज्बाती इंसान है। और इन्होंने ही जज हुमायूं दिलावर को कहा था अदालत में खड़े होकर, उनकी अदालत में, कि आपको यहां पर ऐसा महसूस होता है, लाकर बिठाया गया है और आपसे एक मखसूस फैसला लेना है। इन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है। उन्होंने कहा इमरान खान की जो कोर कमेटी है और जो लीगल टीम की सीक्रेट मुलाकातें होती हैं, वो मुलाकातें कोई रिकॉर्ड करके लीक करता है। यानी खान की कोर कमेटी के अंदर से और खान की लीगल टीम के अंदर गद्दार बैठे हुए हैं, ट्रेटर्स बैठे हुए हैं, जो खान के हवाले से हम जो भी लीगल स्ट्रेटेजी बनाते हैं या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करके कहीं भेज देता है, और किसके पास भेजता है ये पता नहीं है। और ये अहम तरीन जगहों पर ये भेज दी जाती हैं। वो कहते हैं कि चूंकि जूम मीटिंग होती थी, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर रूपोश है, वो अंडरग्राउंड है, लिहाजा उनमें से कोई गद्दार है जो उन जूम मीटिंग को रिकॉर्ड करता था, सबकी गुफ्तगू और कहीं भेज देता था। और चूंकि जूम मीटिंग्स लीक हो गई हैं, इसलिए मेरी जान को खतरा है और मैं हाइडिंग्स में जा रहा हूं, यानी मैं छुप रहा हूं, यानी मैं अंडरग्राउंड हो रहा हूं। और उनका यह भी कहना है कि मुझे चेज किया जा रहा है, मेरी जान को खतरा है। और यह बड़ा सीरियस मामला है, चूंकि शेर अफजल मरवत इससे पहले अपने बच्चों को बाहर भेज चुके हैं, और अभी कुछ दिन पहले, बल्कि हफ्ता पहले, इनके बहनों को अगवा करके उन्हें मारा गया है, और फिर जो एसएचओ तहकीकात करने वाला था गालिबन, उसे भी मारा गया है। तो यह मामला बहुत ज्यादा सीरियस और संजीदा नौयत का है। अब शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि मैं हाइडिंग्स में हूं, मैं छुपा हुआ हूं, लेकिन मुझे डर है कि मुझे चेज कर लिया जाएगा। मैं वकला को बता चुका हूं, मैं वॉइस नोट भी छोड़ चुका हूं, लेकिन अगर मैं मिस हुआ, मैं गायब हुआ या मेरे साथ कुछ भी हुआ, तो मेरे वो वॉइस नोट लीक किए जाए और उन शख्सियात के नाम बताए जाएं। ये अहम तरीन और ये सेंसिटिव मामला है, इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने रिएक्शन तो दिया है, लेकिन जाहिर है खान मौजूद नहीं है। शाह महमूद कुरैशी के बारे में हारून रशीद साहब ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी ट्रस्टेबल बंदा नहीं है, जो इसके बाद पार्टी को लीड कर रहा है। लिहाजा ये मुमकिनात में से है कि शायद कोई ऐसी शख्सियत, कोई काली भीड़ मौजूद हो। शायद यकीनी तौर पर हो भी सकता है कि उनकी लीगल टीम में से कोई शख्स हो जो खान के हवाले से जो लीगल स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है उसे लीक कर रहा हो, जो गुफ्तगू हो रही है उसे लीक कर रहा हो। और शेर अफजल मरवत चूंकि जज्बाती इंसान है, एक जज्बाती वकील है, लिहाजा इन्होंने शायद कोई ऐसी गुफ्तगू कर ली हो जिससे कोई नाखुश हो। लेकिन इन्होंने जो वर्ड चेज इस्तेमाल किया है, इसने परेशान किया है। चूंकि अरशद शरीफ साहब का जो आखिरी मैसेज था शरीम मजारी साहबा को, जो उन्होंने पढ़कर सुनाया था, उन्होंने लिखा था कि द असैसिन्स आर चेजिंग मी, यानी जो मुझे मारने वाले हैं वो मेरे पीछे आ रहे, मुझे चेज कर रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर, पाकिस्तानियों पर, सब पर रहम करे। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।